अब इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अब त्रिकोणमिति के विभिन्न सवालों का हल पढ़ेंगे कि इसको हल कैसे करते हैं, यानी हाउ शैल वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिस फर्स्ट फेज। यानी इस फर्स्ट फेज में हम लोग अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना है जी मेरे भाई बहन। ओके, अब 3 क्वेश्चन है बोर्ड पर। 3 क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा और ये 3 क्वेश्चन को आप बना लिए तो एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर, पहला जो एक्सरसाइज है आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या है जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? यदि साइन थीटा बराबर क्या है जी, कॉस थीटा है, तो हम करते क्या है इस स्थिति में, हमको क्या लिखेंगे जी, यानी साइन थीटा बराबर क्या जी, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के साथ गुणा में क्या छिपा है, 1 छिपा है, आपको मालूम है पहले से। अब यहाँ से साइन थीटा अब बट्टा में क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा बराबर 1। तो अब फिर से फॉर्मूला रिमाइंड कीजिए, थोड़ा बैठ चलिए जी और फॉर्मूला रिमाइंड कीजिए। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या जी, tan थीटा। tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B बराबर 1। अब बट्टा में 1 छिपाई है तो P बराबर क्या दी, 1 इकाई। समझ में आया कि नहीं? B बराबर क्या, 1 इकाई। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ऑप्शेंट क्या है, तो ऑप्शेंट H है, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो P का मान 1 है नहीं, तो 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर B बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे जी, H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस 1 यानी H स्क्वायर बराबर 2, तब H बराबर रूट में क्या जी, 2। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्सेंट है उसको ज्ञात करना है। अब आप पूछोगे क्या ऑब्सेंट है, तो यहाँ से हमने देखा कि P मेरे पास है, B मेरे पास है, लेकिन ऑब्सेंट क्या है, तो ऑब्सेंट H था, तो हमने H को क्या कर लिया जी, प्राप्त कर लिया। यानी PBH में से कौन ऑब्सेंट है उसको पकड़ना है, जो ऑब्सेंट होगा उसको पकड़ लेना है और सभी को मौजूद कर देना है। जब सभी मौजूद हो जाएगा फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा जी, तब तो दम ही नहीं रहेगा। इसका मेन क्या ट्रिक यही है कि जो ऑब्सेंट है उसको पकड़ो ना, यानी PBH में से देखो ना कौन ऑब्सेंट है मेरे भाई, और जो ऑब्सेंट है उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर हमने देखा P दिया है 1 इकाई, B दिया है 1 इकाई, लेकिन यह चीज ऑब्सेंट, बट यह चीज ऑब्सेंट। अब तो तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया चलेगा कि हाउ कैन वी फाइंड H, यानी हम H कैसे प्राप्त करेंगे, H कैसे प्राप्त करेंगे। तो H को प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्लू है ना, मेरे पास फॉर्मूला है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से हमने H को प्राप्त कर लिया। क्लियर है कि नहीं जी? अब सभी प्राप्त हो गया ना, PBH, यानी अब तीनों प्राप्त हो गया। अब आते हैं बाई क्वेश्चन, यानी बाई क्वेश्चन क्या है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का मान रखना है। तो 1 0 का साइन थीटा बराबर P बटा H, तो P बटा H का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस P, तो P के जगह पर क्या है जी, 1 है, तो 1। अब बाटा में H कितना है, तो 1 बाटा रूट में क्या हो जाएगा, 2,
और इन सभी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से एक अब प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसका लसन ले लेंगे यदि, तब 3 अब प्लस 1 ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 अब बट्टा में 2, यानी कितना जी 3/2 आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं जी? कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं जी, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताएंगे। इतना क्लियर है जी? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को डाउनलोड करके आप बार बार उसको देखते रहो। ठीक है जी? अब अगला नंबर है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? तो दूसरा है यदि tan थीटा बराबर m² - n² रूट में अब बाटा में n, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, यही तो होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी मैथ क्या है। पहले उसको समझो ना कि मैथ होता क्या है। यानी एनी सब्जेक्ट इज ए क्या दी थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई भी सब्जेक्ट समझने का चीज है। पहले उसको समझो कि होता कैसे। अब tan थीटा बराबर क्या दिया है जी? तो tan थीटा बराबर m² - n² में n, यानी tan थीटा बराबर इतना दिया है और sin थीटा का मान ज्ञात करना। तो tan थीटा बराबर p/p और क्या m² - n²। अब बाटा में क्या दी ये। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब p के जगह पर क्या है कि इधर, तो p बराबर रूट में m² - n², यही ना है। और b बराबर क्या है जी ये है। अब ऑब्सेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज ऑब्सेंट, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्सेंट क्या है। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि जो ऑब्सेंट होगा उसको पहले पकड़ना है। अब देखो ना जी, यानी मेरे पास p है और मेरे पास b है, यानी क्या मेरे पास नहीं है? तो मेरे पास h नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? h को पकड़ेंगे। तो फिर h को कैसे पकड़ेंगे? अब तो दिमाग में कंपन होगा ना कि h को कैसे पकड़ेंगे। हाँ, h को पकड़ने का मेरे पास क्लू है, और उस क्लू का नाम है h² बराबर p² प्लस b²। यही h का पकड़ने का तरीका है, जो ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में सब फार्मूला लिखा दिया गया है। त्रिकोणमिति पार्ट 1 में जाकर के देखना है। ठीक है जी? जब तक पूरा शुरू से नहीं देखेंगे, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, तब तक त्रिकोणमिति कहाँ समझ में आएगा जी? एक समझने का तरीका होता है कि हमको समझना कैसे है, एक पढ़ने का तरीका होता है, सिस्टम होता है। जब तक आप उस सिस्टम में नहीं ढलेंगे, तब तक भगवान उतर करके भी आकर के आपके सामने पढ़ाएंगे, कभी भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो बस जितना कर रहा हूं उतना ही करो ना मेरे भाई, फिर देखो कैसे आपको नहीं आ रहा। पहले सिस्टम में तो आओ, यानी बिल्कुल शुरू से उठाओ कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, त्रिकोणमिति क्या है। मैं इस पर का वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 1 वाले जरूर देख लेना, अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लेना, तब जाकर के बनाओगे तो आएगा। ठीक है? अब यहाँ से क्या है जी? अब h बराबर हो गया, h² बराबर, अब h² बराबर p, तो p के जगह पर क्या है? m² - n²। अब इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस b²। तो b के जगह पर क्या है? n है, तो n का होल स्क्वायर। तो h² बराबर रूट का स्क्वायर होता है, तो क्या होता है जी? केवल रूट हटता है, वो संख्या नहीं बदलता है। तब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो केवल रूट हटेगा, तब क्या हो जाएगा जी? m² - n², और n का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस n²। समझ में आया कि नहीं?
अब माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल। अब एच बराबर क्या बचेगा जी, एच स्क्वायर बराबर तो एम स्क्वायर, तो एच बराबर रूट में क्या जी एम स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा एम गुणे एम, तो डबल एम में से क्या हो गया जी एक एम। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे पास तीनों आ गया, यानी पी को भी मैंने पकड़ लिया और बी को भी पकड़ लिया और एच को भी पकड़ लिया। अब जब तीनों को पकड़ लिया तो बिल्कुल इजी हो जाएगा जी। अब तो दबी नहीं है, अब केवल मान रखना है। तो क्या हो जाएगा जी, अब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बटा एच। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर पी के जगह पर क्या रखेंगे जी, देखो तो रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया कि नहीं, और एच के जगह पर कितना मान आया तो एम आया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं बनाना है, तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।